तुम्हारी जगह मेरे पैरों में है आरव। मेरे सैंडल साफ करो। मीरा, ये कैसा व्यवहार है? आरव तुम्हारा पति है, नौकर नहीं। पति है तो क्या, इसकी जगह आज भी मेरे पैरों के पास ही है। तुम्हें 10 बार आवाज देनी पड़ेगी क्या? मेरी ब्लैक कॉफी कहां है? सॉरी मीरा, मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। बहाने मत बनाओ। तुम जैसे बेकार घर जमाई का काम ही क्या है? मेरे पापा ने तुम्हें सड़क से उठाकर पति बना दिया, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे बराबर हो गए। मीरा, मैं तुम्हारा पति हूं, कम से कम थोड़ी इज्जत तो करो। पति सिर्फ कागजों पर हो तुम आरव। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मीरा, ये कैसा व्यवहार है? आरव तुम्हारा पति है, नौकर नहीं। प्लीज डैड, आज मेरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेकार की बातें मत शुरू कीजिए। तेज करो आरव, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। नहीं पापा जी, ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये सब मैं सह लूंगा। और हाँ, आज रात रॉय मेंशन में बहुत बड़ी पार्टी है। शहर के सारे बड़े लोग आएंगे एम्पायर ग्रुप की डील की खुशी में। तुम सर्वेंट्स को संभाल लेना। जिस दिन एम्पायर ग्रुप वाली डील फाइनल हुई उसी दिन तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी। और हाँ, मुझे तलाक चाहिए। मीरा, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। शायद अब वक्त आ गया है तुमको तुम्हारी औकात दिखाने का। Finally, they're here. What a stunning entrance. Flash, flash, get the angle. वाह, लगता है आज रॉय मेंशन में कोई बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉय मेंशन में आपका स्वागत है। आज की रात हम सब के लिए बहुत खास है। आज की शानदार पार्टी एम्पायर ग्रुप वाली डील की खुशी में है। जूस लीजिए सर। ऑरेंज या एप्पल? क्या बात है मीरा, आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। मीरा, आज तो पार्टी में तुम्हारी ही चर्चा है। पूरा शहर तुम्हारे नाम का जाम उठा रहा है। हे मिस्टर, मुझे एक जूस देना। जी सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए मीरा के पति से। किस्मत देखिए, पति होकर भी वेटर का काम कर रहे हैं। ये तो कमाल है। फ्री में महल और खाने दोनों मिल रहे हैं। अब इस नौकर को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आरव, मेरे सैंडल पे ड्रिंक गिर गई है, नीचे झुको और इसे साफ करो। मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? वो तुम्हारा पति है। पति है तो क्या, इसकी जगह आज भी मेरे पैरों के पास ही है। चलो आरव, आज अपनी औकात साबित कर ही दो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो बेटा। आज पहली बार तुमने मुझे पूरी तरह आजाद कर दिया है। सैंडल साफ करनी है तो रुमाल रख दिया है। लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं गिराऊंगा।
मैंने ये शादी तुम्हारे पिता की इज्जत के लिए निभाई थी। सोचा था वक्त के साथ तुम मुझे पति मान लोगी। आज समझ आया तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। तुम कहती थी ना कि तुम्हें तलाक चाहिए। मुबारक हो मीरा, आज से तुम आजाद हो। दूसरों की दौलत और औरतों पर नजर रखने वालों का वक्त बहुत जल्दी खत्म होता है। दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आज जो शुरू हुआ है उसका अंत बहुत अलग होगा। गुड इवनिंग सर। क्या हम हेड ऑफिस चलें? मैं आरव मालहोत्रा बोल रहा हूं। रॉय इंडस्ट्रीज के साथ होने वाली डील तुरंत कैंसिल कर दीजिए और मार्केट में खबर फैला दीजिए रॉय इंडस्ट्रीज डूबने वाली है। मैं आरव मल्होत्रा हूं, एम्पायर ग्रुप का सीईओ। खेल अब शुरू हुआ है मीरा। अब तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। उस 2 कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत, मेरा मूड खराब कर दिया। छोड़ो ना मीरा, कचरा बाहर गया है। एम्पायर ग्रुप की डील होते ही हमारी वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। मैम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ऐसे क्यों कांप रहे हो? मैम, एम्पायर ग्रुप ने हमारी डील कैंसिल कर दी है। सिर्फ डील ही नहीं मैम, हमारे खिलाफ फ्रॉड केस भी फाइल हो गया है। शेयर 40% गिर चुके हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या मेरी फैक्ट्री पे रेड? लेकिन क्यों? ये सब एम्पायर ग्रुप के सीईओ आरव मल्होत्रा के इशारे पर हो रहा है। मैंने कहा था मीरा, किसी के आंसू बहुत भारी पड़ते हैं। मैं अभी एम्पायर ग्रुप के सीईओ से बात करूंगी। ये सब गलतफहमी है। हेलो, मैं मीरा रॉय बोल रही हूं। मुझे अभी के अभी मिस्टर आरव मल्होत्रा से बात करनी है। मिस्टर मल्होत्रा किसी से बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। अगर आप अपनी कंपनी बचाना चाहती हैं, तो कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाइए। 1 मिनट भी लेट हुई तो रॉय इंडस्ट्रीज खत्म। कल सुबह 9 बजे। कोई भी एम्पायर ग्रुप के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं है। काश तुमने उस लड़के को समझा होता बेटा। मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये आदमी कौन है? मोहन, मैं किसी के सामने नहीं झुकती। ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। इतनी सिक्योरिटी? क्या हम कोई अपराधी हैं? मिस्टर मल्होत्रा 50 दिल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें माफी मांग लेनी चाहिए। जो भी हो, मैं बिल्कुल झुकूंगी नहीं। मिस्टर मल्होत्रा, हम अंदर आ सकते हैं? मिस्टर मल्होत्रा, मैं मीरा रॉय हूं।
आपने हमारी कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया? अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। गलतफहमी तो बहुत बड़ी हो गई है रोहन। ये क्या बकवास है? तो तुम आरव, ये नहीं हो सकता, तुमने जरूर ये सब चोरी किया है। इतना सस्ता इल्जाम। रोहन, तुम आज भी नहीं सुधरे रोहन। सर, क्या हम इन्हें बाहर निकाल दें? नहीं, अभी नहीं। आज मैं देखना चाहता हूं कि जब औकात बदलती है तो कैसे बदलती है। कल तो तुम चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। तुम कहती थी ना कि औकात कपड़ों से नहीं होती। देखो, आज मेरे कपड़े बदल गए, लेकिन मैं आरव, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पिता की वजह से की थी। वो मेरे लिए पिता समान है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब मीरा की वजह से हुआ है। रोहन, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। ये प्यार नहीं था मीरा, ये तुम्हारे पैसों से प्यार था। रोहन, ये तुम्हारी फैक्ट्री के सारे गैर कानूनी कागजात हैं। पुलिस नीचे इंतजार कर रही है। मीरा, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो मीरा। तो अब तुम्हारी बारी है, मिस मीरा रॉय। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कंपनी को मत डुबाओ। डैड ये सब सह नहीं पाएंगे। तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी, उसका कर्ज मैंने चुका दिया। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक रास्ता है, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन रॉय मेंशन, गाड़ियां, अकाउंट, सब कुछ एम्पायर ग्रुप का होगा। और तुम अगले 6 महीने मेरे घर में मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहोगी। वही काम जो मैं करता था। मैं साइन कर रही हूँ। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं अपना सामान पैक करने के लिए। कल सुबह 6 बजे मेरे घर रिपोर्ट करना। आप ही मीरा जी हैं? आइए अंदर चलिए। सर ने कहा है आज से आप यही पहनेंगी और यही रहेंगी। ये मेरी जिंदगी कैसे बन गई? मेरी ब्लैक कॉफी लेके ऊपर आ जाओ 5 मिनट में। मैंने कॉफी कभी बनाई नहीं, बस ठीक बन जाए। इतनी ठंडी कॉफी और चीनी भी ज्यादा है। एक सिंपल कॉफी बनाना भी नहीं आता। डरो मत, मैं तुम्हारी तरह किसी के पैरों पे कॉफी नहीं फेंकता। जाओ फिर से बना के लाओ। अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है मीरा, 6 महीने बाकी हैं। देखते हैं ये पछतावा कितना सच्चा है। मुझे कर दो आरव। आज समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मिस मीरा, आपके पिता की हालत बहुत नाजुक है।
तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। हे भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ आरव मेरी मदद कर सकता है। आरव, प्लीज आरव, मेरे डैड मर जाएंगे, उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मुझे कुछ भी बना लो, लेकिन उन्हें बचा लो। मैं क्यों दूं पैसे मीरा? मुझे मार डालो, सड़क पे फेंक दो, लेकिन मेरे डैड को बचा लो, वो बेकसूर है। आंसू पोंछ लो मीरा। ये तो 2 घंटे पहले का है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है और वो खतरे से बाहर है। मेरी लड़ाई तुम्हारे घमंड से थी मीरा, तुम्हारे पिता से नहीं। वो मेरे लिए पिता समान है। नहीं, आपने अपनी जिंदगी बचा ली। मैं आपकी गुनहगार हूँ। थैंक यू आरव, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आरव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं बनाना चाहता था, मैं बस तुम्हें इंसान बनाना चाहता था। रॉय इंडस्ट्रीज अब एम्पायर ग्रुप का हिस्सा रहेगी और तुम वहां एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करोगी। मैं 0 से शुरू करूंगी और खुद को साबित करूंगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। हम वादा करते हैं आपके लिए ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी।